फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसे कि पता है कल हमने क्या सीखा था। कल हमने सीखा था कि ख्याति का लेखांकन कैसे करते हैं और उस पे हमने एक क्वेश्चन भी किया था। आई होप वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या होता है, ठीक है, और इससे संबंधित जनरल एंट्रियाँ कैसे होती हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इनको भी जानना ज़रूरी है। तो संयुक्त जीवन बीमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो अगर हमने उसका बीमा करवा रखा है, इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खोल रखी है, तो अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका कंपनी क्या करेगी, भुगतान करती है। कि अगर मान लीजिए आपको चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी भी वजह से आपके शरीर पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी समस्या आ गई, तो कंपनी उसका भुगतान करती है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी है कि फर्म में या तो सभी पार्टनर का अलग अलग से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होगा, या तो सभी लोगों का एक साथ मिलके होगा, संयुक्त रूप में होगा। तो संयुक्त रूप में जब जीवन बीमा पॉलिसी होती है, तो संयुक्त रूप में जब होती है तब की बात हो रही है। अलग अलग है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर संयुक्त रूप से है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि बीमा कंपनी तभी पैसा देती है, बीमा कंपनी तभी पैसा देगी या तो आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो अवधि है वो कंप्लीट हो गई हो, ठीक है, वो पूरी हो गई हो। दूसरी बात, या तो किसी पार्टनर की जो भी साझेदार है, जो भी साझेदार लोग हैं उनमें से साझेदार में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, तभी कोई भी कंपनी आपको बीमा पॉलिसी की वैल्यू वापस करती है, राशि वापस करती है। तो अब साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो भाई अब वो तो जा रहा है ना। अब अवकाश ग्रहण अभी अवधि भी नहीं पूरी हुई हो और कोई पार्टनर ऐसा है नहीं कि मर रहे हैं, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, जा रहे हैं छोड़ के, तो उस टाइम पे क्या क्या जनरल एंट्री होती है ये देखेंगे। और आई होप आपको ये जीवन बीमा पॉलिसी का मतलब समझ में आया होगा। बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि पूरा होने पे या तो किसी साझेदार में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पे जीवन बीमा पॉलिसी की राशि वापस करती है, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि मतलब कितनी वैल्यू आएगी, कितनी राशि आएगी, कितनी समर्पण वैल्यू आएगी भी कंपनी के द्वारा, उसको लोग निकालते हैं, उसको लोग कैलकुलेट करते हैं और उसका भुगतान कंपनी द्वारा फर्म को किया जाता है, ठीक है। जिस राशि का भुगतान किया जाता है उसको कहते हैं समर्पण मूल्य। क्या कहते हैं? समर्पण मूल्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समर्पण मूल्य कहते हैं, ठीक है। आइए जनरल एंट्री देखते हैं अभी। देखिए, पहला केस क्या है कि यदि पुस्तकों में संयुक्त जीवन पॉलिसी न दर्शाई गई हो और समर्पण मूल्य को पूंजी खाते के माध्यम से समायोजित न किया गया हो, मतलब आपके बैलेंस शीट में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी न दी गई हो और आपको समर्पण मूल्य को पूंजी खाते के माध्यम से समायोजित करना पड़े, ठीक है। तब कैसे एंट्री करेंगे? पहले तो आप अवकाश ग्रहण करने वाले का समर्पण मूल्य निकालेंगे कि जो अवकाश कर ले रहा है, जो भी पार्टनर जा रहा है, उसका हिस्सा कितना बनता है। फिर पुराने साझेदारों को उसके रेशियो, उनके पुराने रेशियो से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो प्राप्त करेंगे, भाई अब तो वो अवकाश ग्रहण करके जा रहा है तो उसकी जो बीमा की राशि होगी कौन पाएगा? जब फॉर्म मतलब उस बीमा की तिथि कंप्लीट होगी तो पुराने साझेदार ही पाएंगे, इसलिए उनके गेनिंग रेशियो से हम क्या करते हैं, उनको डेबिट कर देते हैं और जो जा रहा है उसको क्या करते हैं, उसके हिस्से को क्रेडिट कर देते हैं उतने से, ठीक है। अगर बीमा कंपनी के द्वारा
समर्पण मूल्य का नकद में भुगतान कर दिया जाता है, मतलब जो भी बीमा की राशि है वो नकद भुगतान कर दिया जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है, यानी कि पुराना जो जा रहा है उसको भी मिल जाएगा फिर, अगर कैश मिल जाता है तो। दूसरा केस देखिए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते के माध्यम से समर्पण मूल्य का समायोजन। मतलब अगर आप अपने क्या करते हैं कि आपने पहले से कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी बना मतलब रखा है, तो अगर आपके समायोजन में दिया गया है तो उसको क्या करेंगे, सभी पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट देते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ठीक है, उसको भाई अब जो चला गया वो तो चला गया, अब जो बचे हुए हैं उनको क्या करते हैं भाई, वही लेंगे उस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे तो ये जो पुराना जो जा रहा होगा अवकाश ग्रहण करके वो तो चला जाएगा ना। बच जाएंगे, जो बच जाएंगे वो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, तो उनके अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। मतलब ये दोनों एंट्रियाँ करनी है आपको। पहले तो ऐसे कर देंगे क्योंकि उस टाइम वो भी रहेगा, और जब वो चला जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट कर देंगे। ये रिटर्न ऑफ करने की मतलब बंद करने का, अकाउंट्स बंद करने का। जब ये चाहेंगे तभी तो बंद होगा ना, यहाँ पे बंद तो हो नहीं रहा। यहाँ पे देखें तीसरा केस, यदि पुस्तकों में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी न दर्शाई गई हो परंतु साझेदार नई फर्म की पुस्तकों में इसे दर्शाने का निर्णय करते हैं। मतलब पहले से आपने पुस्तक में नहीं लिखी है, लेकिन अब जो नए साझेदार हैं या जो आगे काम करने वाले हैं वो अपनी नई पुस्तकों में इसे दर्शाना चाहते हैं, तो कैसे दर्शाएंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो वैल्यू रहेगी कौन सी, समर्पण वैल्यू रहेगी, और वो समर्पण मूल्य जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मूल्य है उसे पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है। अब चौथा देखिए, यदि पुस्तकों में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी दर्शाई गई हो तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। मतलब यदि पुस्तकों में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी दर्शाई गई है तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा। 5th नंबर केस देखिए, यदि पुस्तकों में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी दर्शाई गई हो और साझेदार इसे नई फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाना चाहता, मतलब पहले से पुराने बुक में आपके है लेकिन वो नए बुक में वो नहीं चाहता है कि वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो, तो वो क्या करता है कि कंटिन्यूइंग मतलब जो काम करने वाले हैं आगे चल के रिमेनिंग पार्टनर जो हैं, जो शेष बच जाएंगे, उनके अकाउंट को उनके न्यू रेशियो से डेबिट करते हैं टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी कि जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है उनको उनके नए रेशियो में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ताकि वो बंद हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो जब बंद हो जाएगा अकाउंट तो वो आगे ले जाना ज़रूरी नहीं होता। यदि पुस्तकों में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी तथा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय दोनों दिए गए हों तब क्या होगा, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ठीक है, पॉलिसी और संयुक्त जीवन बीमा संचय। पहले हम क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में, यानी कि इसमें वो भी क्या बोलते हैं, जो रिटायरमेंट हो रहा है, जो जा रहा है, वो भी पार्टनर शामिल है। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला तो एंट्री करनी ही पड़ेगी अगर दोनों दर्शाना चाहते हैं तो। अगर आप ये दोनों नहीं दर्शाना चाहते हैं अपने नए वाले फर्म की पुस्तकों में तो एक एंट्री और बढ़ जाएगी, कौन सी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रिटायरिंग पार्टनर्स हिज शेयर इन सरेंडर वैल्यू, मतलब जितना इसने सरेंडर किया है, जितना इसका वैल्यू है उससे, और ये दो लोग जितना इसकी वैल्यू को जिस रेशियो में प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि गेनिंग रेशियो में प्राप्त करेंगे, तो गेनिंग रेशियो के अमाउंट से इनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप आपको ये जनरल एंट्री समझ में आई होगी। जिनको ये जनरल एंट्री नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक करिएगा। थैंक यू।